इन बदलते हालातों में अगर कोई लड़ रहा है संविधान की रक्षा के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अन्य अत्याचार के खिलाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कर रहे हैं कि यहाँ जो शोषित दल हैं उन सब लोगों को हम लोग यूनाइट करने का काम करेंगे और बहुजन समाज के लोगों को ही, नौजवान लोगों को, मेहनती गरीब लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको मौका देने का काम जो है विधानसभा चुनाव में करेंगे। और उम्मीद, बहुजन समाज विरोधी सरकार है, सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। क्योंकि मीडिया बड़े पैमाने पे आजकल धन के आधार पे पार्टी को देखती है, तो हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो धन के आधार पर नहीं देख रहे, ऐसे पत्रकार हैं, उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी लोग तो लाइन में लगे हैं। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। सर, पहले तो ग्वालियर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, जिस तरह से दो घटनाएं घटी हैं ग्वालियर जिले में, पहले डबरा के समीप एक घटना घटी, फिर भितरवार में घटी है, और जो अंबेडकर जी हैं उनकी प्रतिमा को लेकर विवाद था। अब आप आए हैं, तो किस तरह से अब आज कार्यक्रम रहेगा और क्या क्या बात होगी? देखिए, आज मैं भितरवार जाऊंगा, उसके साथ साथ एक सभा का भी प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ ये हम जब अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो माननीय काशीराम साहब इस बात के लिए समाज को अवगत करते थे कि जिस समाज की राजनीतिक हैसियत कमज़ोर होती है उस समाज के साथ अन्याय अत्याचार लगातार जारी रहते हैं। तो अगर इनको रोकना है तो आपको राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। और जिस तरह से लगातार भीम आर्मी पिछले 5-6 सालों से यहाँ काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, आज जिसकी वजह से जो है शासन प्रशासन में अन्य अत्याचार के खिलाफ जब वो जाते हैं तो न्याय मिलने काम होता है। जिस तरह से लोगों का विश्वास उन जितने काम किया, आने वाले कल में मुझे उम्मीद है कि ग्वालियर, और क्योंकि ये बहुजन मूवमेंट के लिए सबसे उपजाऊ ज़मीन रही है, मुझे उम्मीद है ग्वालियर, मुरैना, चंबल, तमाम जगहों पे आज़ाद समाज पार्टी अच्छा काम करेगी। और क्योंकि अभी मेहनत जारी है, जो कमी खामियां उनको दूर किया जा रहा है, संगठन मजबूत किया जा रहा है, तो जब 2023 का विधानसभा चुनाव आएगा तो आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से ताकतवर बनेगी और जो समस्या आज लोगों के सामने है उनका संपूर्ण इलाज हम लोग करने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहें कुछ सालों से सक्रिय है, और लगातार एक महीने में 2 बार तो मैं ही प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़ने का विचार इस क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल में बना रही है। क्योंकि बीएसपी की बात कर रहे हैं तो बीएसपी का भी कहीं ना कहीं वजूद था यहाँ, अब बीएसपी नहीं है तो वो जगह आजाद समाज पार्टी लेके। देखिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। और जो वर्तमान के हालात हैं इसमें लोगों के अंदर चिंता है, लोगों के अंदर जो है एक सुगबुगाहट है, लोगों के अंदर जो है एक अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ऊर्जा पैदा हुई है। भीम आर्मी ने बहुत काम किया है, लोगों का विश्वास जीता है। इस वजह से मैं समझता हूँ जनता इस बार आज़ाद समाज पार्टी को, यहाँ की जनता, बहुजन समाज के लोग मौका देंगे। क्योंकि इन बदलते हालातों में अगर कोई लड़ रहा है संविधान की रक्षा के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अन्य अत्याचार के खिलाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। क्योंकि जो पूर्व मंत्री हैं डबरा में, जिनसे आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का विवाद भी हुआ, इनका आरोप भी है कि झूठे आरोप भी लगाए गए आपके कार्यकर्ताओं पर। वो इमरती देवी जी भी उसी समाज से आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी साथ लेने का, समझाने का कार्य करेंगे। देखिए, जब जो दूसरे दल में है, ये लड़ाई विचारधारा की, और विचारधारा के आधार पे उन्होंने ऐसा दल चयन किया है जहां जिस दल के जरिए आप कमजोरों की, शोषितों की, दलितों की, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा ही नहीं सकते। तो मैं तो इस बात को जिम्मेदारी से समझता हूं कि महामानव तथागत बुद्ध उनको सद्बुद्धि दें। उन लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब राजनीतिक सत्ता जो है आज़ाद समाज पार्टी के हाथ में आएगी। तो पूरी तरह से आज़ाद समाज पार्टी सक्रियता से चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में लड़ती नजर आ रही है। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रही है, मजबूत संगठन बन गया है, लगातार काम चल रहा है, बूथ कमेटियों का काम चल रहा है। और आप ये देखिए, जिस तरह से नया माहौल बन रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो शोषित दल हैं उन सब लोगों को हम लोग यूनाइट करने का काम करेंगे और बहुजन समाज के लोगों को ही, नौजवान लोगों को, मेहनती गरीब लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको मौका देने का काम जो है विधानसभा चुनाव में करेंगे। और उम्मीद है इस बार एक अच्छा परिवर्तन जो है मध्य प्रदेश में देखने को। आज चंद्रशेखर जी आए हैं, आगे भी लगातार आएंगे, ऐसी उम्मीद सभी कार्यकर्ता। उम्मीद करने की जरूरत नहीं, मैं तो लगातार आता जाता ही रहता हूँ।
एक हर महीने में 2-3 दौरे मेरे होते ही हैं। मध्य प्रदेश से मुझे बड़ा प्यार है और मैं आगे भी सक्रिय यहाँ रहने वाला हूँ। अंतिम सवाल है मेरा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कार्य कर रही है, देश में कार्य कर रही है, कई तरह के सवाल अन्य राजनीतिक पार्टियां भी उठा रही हैं और हर तरह के संगठन उठा रहे हैं, तो आज के हालातों को आप अपने नज़रिए से किस प्रकार से देखते देखिए, यहाँ की जो सरकार है उस सरकार में जो न्याय जन्म से अधिकार है वही लोगों को नहीं मिल रहा है। रोजगार और महंगाई पे मैं क्या बात करूँ। ये जो पूरी सरकार है ये पूर्ण रूप से जो है बहुजन समाज विरोधी सरकार है। उस सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। बस एक अच्छा विकल्प बने जो लोग इनको सबक सिखा सकें। आज नौजवानों में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में बदलाव की, परिवर्तन की भावना है और उसको समझने के लिए हम उनके बीच में जा रहे हैं। गांव-गांव जाके हमारे लोग काम कर रहे हैं और जो क्योंकि मीडिया बड़े पैमाने पे आजकल धन के आधार पे पार्टी को देखती है, तो हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। वोट के जरिए हम लोग जो हैं अपनी मेहनत का जवाब देंगे। कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो धन के आधार पर नहीं देख रहे, पीड़ा सुनेंगे जाकर। जो घटनाक्रम हुआ कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भी मारपीट की बात आई, ऐसा कहा गया कि अभद्रता माता बेटियों के साथ की गई, तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, पीड़ा सुनेंगे, असलियत सामने रखेंगे। उनको भी ये बताना है कि सरकार को अब जो चोट उन्होंने दी है वो उसका हिसाब वोट से करना है। साथियों, जो ऐसे पत्रकार हैं उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी लोग तो लाइन में लगे हैं।